और छत भी नहीं है इनके जो है कि सिर के ऊपर, तो क्या विकास हुआ है और क्या नहीं। इनकी स्थिति यह है कि इनके प्रतिमा पे पेंट उड़ रहा है और किसी नेता के पास 10 रुपया नहीं है कि उस प्रतिमा को पेंट करा सके। कत के जी, लेकिन ऊपर से छाजा नहीं खे उ घाम में जरता रहन, बरखा में भीजता रहन। तो जेपी जी के जानते बालू नेता कुल भटियारा हो गई बड़े सो। प्रकाश जी की मूर्ति की स्थिति क्या है आपको हम और करीब से दिखाते हैं कि बताते हैं कि जयप्रकाश नगर में विकास उसी जगह दिखता है जहां पर बड़े नेता आते हैं। कहते हैं कि बिहार में जहां जहां बड़े बड़े नेता जा रहे हैं आजकल विकास उसी जगह दिखाई दे रहा है। हम लोग जयप्रकाश नगर में खड़े हैं और इसी जगह जयप्रकाश जी के मूर्ति का अनावरण 11 तारीख को होने वाला है। वहाँ पे भारत के गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। वहाँ पे विकास खूब दिखाई दे रहा है। अधिकारी आ रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और जा रहे हैं। लगातार वहाँ पे विकास का काम कराया जा रहा है ताकि गृह मंत्री आए तो उनको लगे कि जयप्रकाश नगर का विकास हुआ है। लेकिन हम जयप्रकाश नगर में ही जनेऊ तोड़ो आंदोलन जिस भूमि से शुरू हुआ था उसी ग्राउंड पे खड़े हैं और आप देख लीजिए जयप्रकाश जी के मूर्ति का दशा क्या है। और इसी जगह से जयप्रकाश जी ने जनेऊ तोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी और इस जगह उनका प्रतिमा लगाया गया है। यह स्थिति देख लीजिए और देखकर समझ लीजिए कि सरकार किस तरह जयप्रकाश नगर का विकास कर रही है। विकास उन्हीं को दिखाई दे रहा है जो वहाँ पे आ रहे हैं और वे अपने मंच से देखेंगे कि अच्छा विकास हुआ है। लेकिन उसी जयप्रकाश नगर गांव में जहाँ से जनेऊ तोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ पे भी जयप्रकाश जी की मूर्ति लगाई गई है, लेकिन मूर्ति के ऊपर एक छत नहीं डाल पाई सरकार। तो आप सोच सकते हैं कि वो विकास कैसे कर पा रही है। हमारे साथ स्थानीय है, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इस मूर्ति का विकास क्यों नहीं हुआ, इस पर छत क्यों नहीं लगा। नहीं, इस पर सब सारा राजनीतिक होने लगता है बार बार, जो कि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इस पर कोई किसी का ध्यान नहीं रहता है। और जितने भी नेता आते हैं आकर चले जाते हैं, देखते हैं वो अपने नज़रिया से, लेकिन उनका प्रति ये चीज़ ही नहीं होता है जो कि इसको मरम्मत करवाएं और सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाएं। आप लोग की तरफ से क्या प्रयास किया? नहीं, हम लोग की तरफ से ये है कि इसको बढ़िया से थोड़ा विकास के रूप इसको सच्चा मतलब कि बनाया जाए, ताकि आम पब्लिक भी कोई देखे तो कहे कि हाँ अच्छा, मतलब कि जयप्रकाश जी का जो है यहाँ पर जो है क्रांति मैदान जो है बिल्कुल ठीक ठाक है। बहुत नेता आते हैं तो उनको भी थोड़ा खुशी हो कि हाँ हम उस जगह गए हैं, ताकि बहुत खुशी मिला हमको देखकर ये सब। उनकी जो प्रतिमा लगी है उस प्रतिमा का पेंट भी जगह जगह से उड़ गया है। हाँ, ये सब जो है पेंट आज से नहीं लगभग 2 साल से जो कि ऐसे ही सेम दिखाई देगा आपको। और ये जो है बिल्कुल इस पर किसी का जो है कि ध्यान नहीं है। और हमको लगता है कि जो कि इस पर हमेशा जो है बिहार सरकार राजनीति करते रहता है किसी का, और आम पब्लिक भी जो है इस पर ध्यान नहीं देता है कि इसको मतलब कि जागरूक करें कि हाँ ये चीज़ की व्यवस्था उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए यही जयप्रकाश नारायण है जिन्होंने देश के विकास को लेकर क्रांति चलाई थी, आंदोलन चलाया था और इनके आंदोलन से कई नेता बिहार में पैदा हुए जो बिहार पे सालों साल राज किए हैं। लेकिन आज इनकी स्थिति यह है कि इनके प्रतिमा पे पेंट उड़ रहा है और किसी नेता के पास 10 रुपया नहीं है कि उस प्रतिमा को पेंट करा सके। इनके नाम पर आज भी राजनीति होती है। आज भी लोग कहते हैं कि हम लोक नारायण जयप्रकाश के अनुयायी हैं। लोक नारायण जयप्रकाश जी ने जो रास्ता बताया था उस पर मैं चल रहा हूं और उसी रास्ते पे चलूंगा। लेकिन उस नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास 10 रुपया भी नहीं है कि इस मूर्ति को पेंट करा सके। यही क्रांति मैदान है जहां से जयप्रकाश नारायण ने जनेऊ तोड़ो आंदोलन शुरू किया था और ये भी सिताबे दियारा में है, उन्हीं के गांव में है। और यहां से महज 500 मीटर पे सरकार द्वारा उनके प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है केवल राजनीति के लिए। अगर राजनीति नहीं होती, विकास करना होता तो इस गांव में विकास दिखता। जिस रास्ते से हम लोग आए वो रास्ता टूटा था। आप देख सकते हैं कि जहां पे किसी नेता का प्रोग्राम नहीं होना है, जहां पे किसी नेता का नहीं आगमन नहीं है, वहां पे जयप्रकाश जी की मूर्ति की स्थिति क्या है आपको हम और करीब से दिखाते हैं कि देख लीजिए ये रड भी टूट गया है। ये रड बनाया गया था कि इस पर पाया ढाल कर चारों कोनों से 4 पाए बनाए जाएंगे और इनके मूर्ति के ऊपर छत होगा। लेकिन छत कौन का है, रड भी अब टूट रहा है, ये ईंटा भी टूट रहा है और घास लगा हुआ है, मूर्ति का पेंट उड़ गया है। लेकिन किसी नेता के पास इस मूर्ति को देखने के लिए समय नहीं है, क्योंकि इस मूर्ति से उनकी राजनीति नहीं हो पाएगी। वो बड़ी मूर्ति है, वहाँ पे आगमन होगा, वहाँ पे बड़ा फील्ड है, वे आराम से माइक लगाकर 10,000 लोगों को संबोधित करेंगे और कहेंगे कि मैं जयप्रकाश नारायण जी के पद चिन्हों पर चलता हूं, जयप्रकाश नारायण जी के लिए मैं ये करूंगा, जयप्रकाश नारायण जी के लिए मैं वो करूंगा। लेकिन जयप्रकाश नारायण जी के लिए
इसी गांव में जो दूसरी प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा पर न तो सरकार के पास पैसा है, न नेता के पास पैसा है, न स्थानीय लोगों के पास पैसा है कि उस मूर्ति का पेंट करा सके। अब आप बिहार की विकास की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं बिहार में विकास करूंगा, रोजगार दूंगा। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं, बताइए, आप तो बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, बिहारियों को क्या कहा जाता है? बिहारियों को जैसे लेके गाजियाबाद से लेके मेरठ और नोएडा के बीच में कहते हैं कि चावल आ गया है। बताइए, ये इज्जत है बिहारियों के? तो यहाँ राजनीतिक चलाने से फायदा क्या है उनकी? बहुत बेइज्जती और बेकदरी करते हैं वो लोग, मेरठ जिले में चाहे गाजियाबाद चाहे नोएडा में। तो ये सब नहीं होना चाहिए ना। कहते हैं कि आपके जयप्रकाश नगर में काफ़ी विकास हुआ है, सरकार बहुत सी सुविधाएं दी हुई है। यहाँ पे सुविधा अब तक कुछ नहीं है, बस जो भी है थोड़ा बहुत है, लेकिन देख लीजिए सामने सुविधा तो साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी प्रतिमा पे से जो है पेंट भी उठ चुका है और घास फूस जम गया है और दीवार भी कहीं से कुछ नहीं है और छत भी नहीं है इनके जो है कि सिर के ऊपर। तो क्या विकास हुआ है और क्या नहीं हुआ है? तो देखिए, ग्रामीण भी बताते हैं कि जयप्रकाश नगर में विकास उसी जगह दिखता है जहां पर बड़े नेता आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो, चाहे गृह मंत्री का प्रोग्राम हो, चाहे प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हो। जयप्रकाश जी के नाम पर राजनीति हो रही है, जयप्रकाश जी के नाम पर वोट लिया जा रहा है, जयप्रकाश जी के नाम पर विकास नहीं हो रहा है। अगर विकास होता तो गाँव के कोने कोने में विकास दिखता है, इस फील्ड में पानी न दिखता, बल्कि ये भी उन्हीं का जगह है और इसी जगह से उन्होंने जनेऊ तोड़ो आंदोलन शुरू की थी। लेकिन विकास दिखता है तो बस उसी जगह दिखता है जहां पर बड़े बड़े नेताओं का प्रोग्राम होता है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ सचिन पांडे, गौरव बिहार।